नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं बुंदेला अड्डा में आपका स्वागत है। हूं तो मैं केपी सिंह बुंदेला। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। स्क्वायर रूट हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बहुत आसान, बहुत छोटा सा तरीका हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। बेसिक तरीका सभी को आता होगा, इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने लिख रखे हैं 1 से लेके 9 तक के नंबर के क्यूब के यूनिट डिजिट। यहां पे नंबर का क्यूब और उसके केवल यूनिट डिजिट। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 यूनिट डिजिट 7, 4 का क्यूब 64 यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4, 5 का क्यूब 125 यूनिट डिजिट 5, 6 का क्यूब 216 यूनिट डिजिट 6, 7 का क्यूब 343 इकाई का अंक 3 यूनिट डिजिट, 8 का क्यूब 512 यूनिट डिजिट 2, 7 का क्यूब 729 इकाई का अंक 9। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने देखा 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में सारे हमें यूनिट डिजिट मिल रहे हैं। कहीं पे ऐसा कोई डिजिट अब्सेंट नहीं है जिसको ये देख के हम केवल ये बता सके किसी का यदि यूनिट डिजिट ये है 1 से लेके 9 के बीच में, तो उसका मैं परफेक्ट क्यूब निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। ये केवल आपका स्क्वायर रूट में था। किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बट ऐसा क्यूब रूट पे नहीं है, ऐसे हम डायरेक्ट चेक नहीं कर पाएंगे। क्यूब रूट में केवल बेटा मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये देखना होगा कि मैंने देखा 1 का 1 है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। 2 देखा बेटा चेंज हो रहा है 8 पे, 3 चेंज हो रहा है 7 पे, 7 चेंज हो रहा है 3 पे और 8 चेंज हो रहा है 2 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल ये याद रखना है 2 चेंज होता है 8 में और 8 चेंज होता है 2 में, 3 चेंज होता है 7 में और 7 चेंज होता है 3 में। और इसके अलावा सारे एज इट इज जो हमारा यूनिट डिजिट होगा मुझे वही ले लेना होगा। यदि यूनिट डिजिट 2 है हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 लेंगे। यदि यूनिट डिजिट 8 है हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 लेंगे। यदि यूनिट डिजिट 3 है क्यूब रूट निकालेंगे तो 7 लेंगे। यदि 7 है तो 3 लेंगे। याद रखना 2 8 में चेंज होता है, 8 2 में चेंज होता है, 3 7 में चेंज होता है और 7 3 में चेंज होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं देखता हूं कि हम कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके हम क्यूब रूट कैसे निकालें। जब बच्चे हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, जैसे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था वर्गमूल निकालते हैं। जब वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई और दहाई 2 अंक छोड़ते हैं। केवल आपको ये चेक करना है यहां पे जितनी पावर होगी, पावर 2 है तो 2 अंक छोड़ने, पावर 3 है तो 3 अंक छोड़ने। जब मेरे प्यारे बच्चों हम क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो संख्या से बेटा इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक छोड़ के संख्या को 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ के संख्या को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इधर पे 3 डिजिट ही रहेंगे, इधर 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो मुझे कोई मतलब नहीं। उसके बाद मुझे बच्चा इसका इकाई का भी ये देखना है किसी में चेंज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सही रखना है। इसका यूनिट डिजिट मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों 8 है, तो 8 देखो किसी में चेंज होता है। हाँ मैंने देखा बेटा 8 2 में चेंज होता है। यदि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना आएगा 2। मुझे ये कंफर्म हो गया किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट 2 है उसका हम क्यूब करेंगे तो उसका हमें यूनिट डिजिट 8 मिलेगा। यदि 8 है, 8 किस में चेंज होता है 2 में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पे केवल इतना ही चेक करना है ये वाला नंबर किसके क्यूब के जस्ट बाद का नंबर है। तो 32 मुझे चेक करना है। मुझे पता है बेटा 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। मैंने देखा 32 किसके क्यूब के बाद आएगा, 3 के क्यूब के बाद आएगा, 4 का क्यूब हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ नंबर केवल हमें इतना चेक करना है किसके क्यूब के जस्ट बाद का नंबर है। मैंने देखा ये 3 के क्यूब के बाद का नंबर है, तो जिसके क्यूब का बाद का नंबर है बस वही नंबर लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। ये क्यूब है 32 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला काम हमें वही करना है, अभी आपको बताया था जब भी हम क्यूब रूट निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हम इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक छोड़ के संख्या को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसका इकाई का अंक हमें ये चेंज देखना है किसी में चेंज होता है। मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है
तो देखते हैं 2 किसी में चेंज होता है, बिल्कुल होता है बेटा। 2 किस में चेंज होता है? 8 में चेंज होता है। यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब यहाँ पर लिखी हुई संख्या को केवल मेरे को इतना ही चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर के बाद का, सॉरी किसके क्यूब के बाद का नंबर है। देखा 681। मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता है जो 681 है हम यहां से केवल ऐसे ही चेक कर सकते हैं। देखा मैंने 5 का क्यूब होता है 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। देखिएगा हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। मेरे पास डिजिट है 681। तो 681 हम बड़े आसानी से देख सकते हैं 512 के बाद आएगा या 729 के बाद आएगा। हमें पता है बेटा 681 आएगा 512 के बाद। 512 कितने का क्यूब है? 8 का। तो ये किसके बाद का डिजिट है? 8 के क्यूब के बाद का डिजिट है। तो जिसके क्यूब के बाद का डिजिट है बस वही वाला नंबर ले लेना, यही हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा 88 का क्यूब, 88 का क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। ये है 175616। तो सबसे पहला काम इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ के संख्या को 2 भागों में बांटेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे इसका इकाई का अंक किसी में चेंज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सेम रहेगा। देखा मैंने बेटा 6 का किसी में चेंज नहीं होता है, 6 का तो 6 ही रहना, 6 का 6। अब केवल इतना ही चेक कर रहा है 175 किसके क्यूब के बाद का नंबर है। अच्छा बताओ भैया 175 किसके क्यूब के बाद का नंबर है? आपके सामने मैंने लिखा भैया 5 का क्यूब, 125, 6 का क्यूब 216। मेरे पास है 175, 175। अब बताओ भैया 175 216 के बाद आएगा, 125 के बाद ही आएगा। आपने बताया 125 के बाद। तो ये किसके क्यूब के बाद का नंबर है? 5 के क्यूब के बाद का नंबर है। तो ये हो गया हमारा 56 का क्यूब, 56 का क्यूब। हमारा क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट से भी आसान है। मेरे प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल देखो आपके सामने लिखा है। सबसे पहला काम क्या करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ के संख्या को 2 भागों में तोड़ो। अब हम चेक करेंगे 4 किसी में चेंज होता है। मैंने देखा बेटा 4 किसी में चेंज नहीं होता है, 4 का 4 रहना, 4 का 4 लिख दिया। 157 किसके क्यूब के बाद का नंबर है? आपके सामने लिखा 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो 157 किसके क्यूब के बाद आना है? आपने देखा भैया 5 के क्यूब के बाद आना है। ये तो जिसके क्यूब के बाद आता है वही वाला नंबर हमारा हो गया। ये हो गया हमारा 54, 54 का स्क्वायर, सॉरी 54 का क्यूब, माफ कीजिएगा गलती हमारे से हो गई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने भी है, देखेंगे हम। सबसे पहला काम क्यूब रूट निकालते समय इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ के संख्या को 2 भागों में तोड़ा। अब हम देखेंगे 5 किसी में चेंज होता है। आपने देखा 5 किसी में चेंज नहीं होता है। देखा 5 सिर्फ 5 में चेंज होते हैं, 2 डिजिट, 2 8 में, 8 2 में, 3 7 में, 7 3 में। तो 5 का 5 ही रहना है। अब केवल बच्चा हमें इतने ही तो देखना है 1520 किसके क्यूब के बाद का डिजिट है। मुझे पता है बच्चा 11 का क्यूब होता है 13 31 और 12 का क्यूब होता है 17 28। तो ये किसके क्यूब के बाद का डिजिट है? 11 के क्यूब के बाद का डिजिट है। ये हो गया 115 का क्यूब। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों निकालना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 115। एक एग्जाम्पल और बचा है आपकी, उसको भी देखते हैं। इसको मैं रफ कर दूं। मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसको। लिखा है 1404928। सबसे पहला काम क्यूब रूट निकालते समय केवल हमें एक ही बात ध्यान देनी है, संख्या में बेटा शुरू से 3 अंक छोड़ने, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ के संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे। फिर उसका यूनिट डिजिट देखेंगे, किसी में चेंज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। मैंने देखा है 8 किसी में चेंज होता है। हाँ मुझे पता है 8 2 में चेंज होता है। तो 8 की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अब यहां पर लिखी संख्या देखेंगे किसके क्यूब से बड़ी है। मुझे पता है 11 का क्यूब 13 31 होता है, 12 का 17 28 होता है। तो ये भी 11 के क्यूब से बड़ी है। जिसके क्यूब से बड़ी होगी बस वही नंबर ले लेना है। ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया 112 का क्यूब। मुझे लगता है कि चीजें समझ में आई होंगी। बहुत आसान है क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट से आसान है। तो आज के लिए ये पर्याप्त है। बहुत छोटा वीडियो था, मात्र 10 से 5 मिनट का रहा होगा। तो जिसको जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है।
धन्यवाद।